गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले इंग्लिश ग्रामर के क्लास में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम को देखते आ रहे हैं। उसमें हम लोग 8 नियम पढ़ चुके हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के 8 नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 9वें नियम को देखेंगे। 8 नियम को जानने के लिए आप पिछले क्लास का रिव्यू कर सकते हैं। आज के नियम में हम लोग देखेंगे कि कोई कंपाउंड नाउन है तो उसका प्लूरल कैसे बनाया जाता है। तो नोट करें, किसी कंपाउंड नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए उसके मुख्य शब्द को प्लूरल बनाया जाता है। केवल मुख्य शब्द को प्लूरल बना लेने से वह पूरा कंपाउंड नाउन प्लूरल हो जाता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल से देखें। एग्जाम्पल्स: सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर नंबर में अगर सन इन लॉ है, सन इन लॉ है तो इसमें मेन वर्ड सन है और इसका प्लूरल हम बना लेंगे सन का प्लूरल सन्स इन लॉ। हो गया। ब्रदर इन लॉ क्या करेंगे? ब्रदर जो मेन वर्ड है इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा? ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है। सिस्टर इन लॉ क्या करेंगे? मेन वर्ड क्या है? सिस्टर है तो इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनेगा? सिस्टर्स इन लॉ। फादर इन लॉ क्या करेंगे? फादर्स इन लॉ। मदर इन लॉ मदर्स इन लॉ। ठीक है। डॉटर इन लॉ डॉटर्स इन लॉ। चलते हैं स्टेप सन मीन्स सौतेला बेटा। तो क्या होगा? इसमें मेन वर्ड कौन सा है? सन है तो क्या बनेगा? स्टेप सन्स। मेन वर्ड को प्लूरल बनाना। स्टेप डाउटर क्या बनेगा? स्टेप तो स्टेप रहेगा, डाउटर का प्लूरल बनाना डाउटर्स। ठीक है। लिखा हुआ है मेड सर्वेंट।
वैसे मेड से भी काम चल जाता है, लेकिन अगर मेड सर्वेंट है, मेड सर्वेंट कोई लेडी नौकरानी है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए सर्वेंट में एस जोड़ना होगा। मेड सर्वेंट्स, ठीक है। आइए इसके कुछ और एग्जाम्पल को देखें, जैसे ग्रैंडसन, ग्रैंडसन, ग्रैंडफादर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, गर्ल फ्रेंड, मैन मैन ऑफ वार, मैन एट आर्म्स, मैन एट आर्म्स मीन्स सैनिक। ये जो जंगी मैन होते हैं, जंगी जहाज बोलते हैं इसको। तो इसमें जो मेन वर्ड है, ये मेन वर्ड कौन सा है इसमें? सन। तो ग्रैंड सन्स, सन में एस जोड़कर हम इस कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाए। ग्रैंडफादर में क्या करेंगे? ग्रैंडफादर्स, ठीक है। बॉयफ्रेंड में क्या करेंगे? मेन वर्ड जो कि फ्रेंड है, FRIENDS, फ्रेंड्स। गर्लफ्रेंड, गर्ल फ्रेंड्स। मैन ऑफ वार, तो इसमें हम मैन ऑफ वार। मैन एट आर्म्स मीन्स मैन एट आर्म्स। तो इसमें कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने में हम देखें कि जो मेन वर्ड है, जो मेन पार्ट है, उसका प्लूरल बनाकर हम कंपाउंड नाउन का प्लूरल बना दिया। ओके, आइए हम लोग कुछ ऐसे नाउन को देखें जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक ही होता है। सिंगुलर में भी वही, प्लूरल में भी वही होता है। ओके, तो कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल एक ही होते हैं, एक ही होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक समान यूज होते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ वर्ड हैं, एग्जाम्पल्स। सीप, SHEEP, सीप मीन्स भेड़, सीप मीन्स भेड़। ये सीप सिंगुलर में भी सीप और इसका प्लूरल भी सीप ही होता है। चलते हैं डियर, DEER, डियर। डियर का मतलब हरिन होता है या हिरन होता है, एक ही होता है। इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में डियर ही होता है। चलते हैं स्वाइन, SWINE, स्वाइन। स्वाइन मीन्स होता है सुअर। इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होते हैं। इनिंग्स, INNINGS, इनिंग्स। इनिंग्स मीन्स होता है पाली, जो कि हम खेल में इनिंग्स, फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग बोलते हैं। इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों में
एक ही होता है। ठीक है, चलते हैं सीरीज, SERIES, सीरीज। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही होते हैं, जिसका मतलब होता है श्रृंखला, श्रृंखला। ठीक है, श्रृंखला। पुलिस, POLICE, पुलिस। पुलिस सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में पुलिस ही होते हैं। ठीक है, हम इसमें शीप इज देयर और शीप आर देयर दोनों लिख सकते हैं। बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। ओके, डियर में भी वही है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में वही होता है। हम फीस की चर्चा करें तो फीस भी वही है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक ही होते हैं, लेकिन फीस का अगर प्लूरल भी बना लें, फीसेस भी लिख लें तो कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, इसका दोनों रूप में, इस प्लूरल बना करके भी यूज होता है और इसका फीस का प्लूरल फीस भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म एक ही होता है, इन्हें याद कर लेना। ओके, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग केवल सिंगुलर में होता है, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग केवल प्लूरल में होता है, उनके सिंगुलर फॉर्म नहीं होते। तो इस तरह के दो तीन और रूल्स बचे हुए हैं, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट